हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ प्रॉमिस नेवरलैंड का किंग ऑफ पैराडाइज आर्क। इसकी कहानी शुरुआत से देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। अब इसके आगे की कहानी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि पिछले आर्क में यूगो और ल्यूकस बच्चों को बचाकर खुद शहीद हो जाते हैं और एक नया जेम्स रात्रि उन सभी बच्चों को उससे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। फिर हमें मास प्रोडक्शन फार्म का दिखाया जाता है जहाँ 4 लोग डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक तो डीमन को खाते हुए दूसरों को डीमन ऑफर करती है, पर बाकी मना कर देते हैं और वो चारों डीमन से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। पर उस फार्म के अंदर उनका लीडर जाके बच्चों की हालत देख के समझ जाता है कि वो बच्चे सोच समझ नहीं सकते, पर वो उन बच्चों के हाथों की बेड़ियां तुड़वा देता है और जबकि वो बच्चे चल नहीं सकते तो वो उन बच्चों को दोबारा जन्म लेने का बोलता है ताकि वो बच्चे अपनी जिंदगी खुल के जी सके। फिर वो पूरे मास प्रोडक्शन फार्म को शट डाउन कर देता है और उसकी टीम वाले पूरी मास प्रोडक्शन फार्म को आग लगा देते हैं और वो इसी तरह डीमन वर्ल्ड के सारे फार्म को जला देने का बोलता है और वो उसके द्वारा बचाए गए सारे बच्चों को उनके लिए स्वर्ग बनाने को बोलता है। वहीं दूसरी ओर एमा और बाकी बच्चे मिलकर मिनर्वा के मैसेज को डिकोड कर लेते हैं और वो वाक्य निकलता है शेर के मुंह में जाओ, जिसे सुनकर एक बच्ची समझ जाती है कि जब वो उस मंदिर में गए थे तो वो जगह वेस्ट की ओर 10 दिन की दूरी पर थी और ये सुनकर सभी शेर के जबड़े नामक जगह पर चल पड़ते हैं ताकि वो दुनिया को बदल सके। वो सपोर्टर अपना नाम सभी को विलियम मिनर्वा बताता रहता है। वहीं दूसरी ओर एमा की टीम मैप देखते हुए आगे बढ़ती रहती है, पर उन 3 दिन में सभी बच्चे थक जाते हैं और धीरे हो जाते हैं क्योंकि अब बच्चे ज्यादा है और खाना कम है और डीमंस के साथ साथ उन्हें पीटर रात्रि के बंदों से भी बचना है और उन कैमरे वाले उल्लुओं से भी, जिससे उन सभी को हर समय सतर्क रहना होता है। फिर उनके पास खाने की भी कमी हो जाती है, पर कुछ बच्चे उनकी मदद करते हैं और उन्हें बंदरों की आवाज सुनाई देती है तो वो उनके पास जाते हैं तो बंदर अपना खाना फेंक देते हैं और अब उनके पास बहुत सारा खाना होता है और ये सभी चीजें इन 2 सालों में बच्चों ने यूगो और ल्यूकस से सीखी होती है। फिर वो सभी खाना बना के शांति से हाथ जोड़ के खाना खाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और उन्हें 8 दिन हो जाते हैं, पर उन्हें ना कोई डीमन और ना कोई पीटर रात्रि के बंदे मिलते हैं। पर एमा रे आगे बढ़ते जाते हैं और फिल और बाकियों को बचाने का सोचते रहते हैं, पर रे को अचानक दूर से आवाज आती है तो रे और एमा देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि 2 बंदों को 4 मैनीटर डीमंस ने घेर रखा है। एमा की टीम सभी इंसानों को देख के प्लान बनाती है और उनकी मदद करने में लग जाती है और सभी मिलकर डीमंस को चुटकियों में मार देते हैं। पर रे उन दोनों पर गन तान देता है क्योंकि उसे शक होता है कि ये कहीं पीटर रात्रि के बंदे तो नहीं। पर एक बंदा सर झुकाकर उन सभी को धन्यवाद देता है और एमा के पूछते वो दोनों अपना नाम जिन और हयातो बताते हैं और वो रे और एमा को देख के पहचान जाते हैं कि वो ग्रेसफील्ड फार्म से हैं और रे और एमा की टीम को ढूंढना ही उनका मिशन होता है, जो मिशन उन्हें मिनर्वा ने दिया होता है। और एमा समझ जाती है कि वो मिनर्वा फार्म के बच्चों को बचा रहा है और हयातो मिनर्वा की बहुत तारीफ करता है और उसे भगवान समान मानता है और सभी को बताता है कि मिनर्वा ने 6 महीने में 100 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया है। फिर जिन उन सभी को उनके बेस में ले जाने का बोलता है, पर सभी उस पर शक करते हैं तो वो बताता कि वहाँ पर सभी चीजों का प्रबंध है, दवाई गोली से लेकर खाने पीने तक का, और डीमंस भी उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं क्योंकि उन्हें ताकतवर लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो जगह बच्चों के लिए स्वर्ग समान है। और ये सुनकर सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और रे उन दोनों से शेर के जबड़े का रास्ता पूछता है तो जिन बताता है कि उन्हें 2 दिन और लगेंगे और सभी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वहीं क्रिस की तबीयत खराब होने लगती है और अगर उसका इलाज जल्द ही नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। पर हयातो एमा को बताता है कि पास में डीमन फार्म है जहाँ से वो लोग गोली दवाई चुरा सकते हैं। रे समझ जाता है कि नया मिनर्वा ऐसा ही दूसरे फार्म से चीजें चुराता है और अपने लोगों को पालता है। फिर हयातो बताता है कि अगर वो अभी निकले तो शाम तक दवाई ले आएंगे तो एमा तुरंत चलने का बोलती है और जिनको बताती है कि वो अगर शाम तक ना आ पाए तो सभी को मिनर्वा के पास ले जाए। पर एना नाम की बच्ची एमा के साथ जाने का बोलती है। फिर एमा जैक को पीछे रहकर ग्रुप को संभालने का बोलती है और जैक भी ये बात मान जाता है। वहीं वो लोग एना को इसलिए ले जा रहे होते हैं क्योंकि ल्यूकस ने दवाई के बारे में उसे सारी चीजें पढ़ा रखी होती हैं और रे तो एमा के साथ जाता ही है। इसके बाद चारों शाम तक लौटने का बोल निकल पड़ते हैं और वहाँ जाके हयातो बताता है कि ये लो ग्रेड प्रोडक्शन फार्म है तो सिक्योरिटी कमजोर होगी और सभी को लेजर बीम और कैमरे से दूर रहने के साथ साथ शांत रहने को बोलता है और वो लोग नाले के रास्ते अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो सारे कैमरास देखते हैं और डीमन से छुपते छुपाते आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ते वक्त एक डीमन एना को देख ही लेता है तो रे उसे बिना सोचे मार देता है और ये चीज मॉनिटरिंग रूम में बैठे हुए डीमंस देख लेते हैं और अलार्म बजा देते हैं। फिर हयातो तुरंत एमा और एना को दवाई लेके बाहर जाने को बोलता है और डीमंस का ध्यान अपनी तरफ खींच के भागने लगता है। वहीं एमा और एना दवाई वाले कमरे में चले जाते हैं। एमा अंदर इतनी सारी दवाई को देख के घबरा जाती है, पर एना दवाइयां पहचान के एमा को उसे उतारने का बोलती है और दूसरी दवाइयां ढूंढने में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर रे डीमन से लड़ता रहता है और रे डीमन से बचता हुआ हयातो से मिलता है और वो दोनों मिलकर डीमन को मारते जाते हैं और बाकी डीमंस का ध्यान खींचते हैं। वहीं एना और एमा को सारी जरूरी दवाइयां मिल जाती हैं और वो दोनों वहां से निकलने लगती हैं और नाले के रास्ते वापस ऊपर आती हैं। पर एक डीमन बाहर निकलने वाली जगह पर खड़ा रहता है और ये देखकर एमा और एना घबरा जाती हैं, पर
पर एक डीमन ढक्कन खोल के एमा को दबोच लेता है और एमा को खाने के लिए सभी डीमन आपस में लड़ने लगते हैं। और एक डीमन एमा को खाने ही वाला होता है कि मिनर्वा का एक खास बंदा आके डीमंस को काट डालता है और वो एमा को भी मारने वाला होता है कि हयातो बीच में आके उसे बचा लेता है और उसे बताता है कि वो उसकी दोस्त है। फिर सारी जरूरी चीजें मिलने पर वो सभी खुश हो जाते हैं और रे उस बंदे को देख के दंग रह जाता है। फिर हयातो उस बंदे का नाम जैजी बताता है जो मिनर्वा के 4 खास बंदों में से एक रहता है। पर वो लोग जल्दी से उस जगह से निकलते हैं और हयातो जैजी को अपने साथ बुलाता है। फिर एमआरए जैसे सभी बच्चों से मिलते हैं। सभी बच्चे जैजी को देख के हैरान रह जाते हैं और अब क्रिस की हालत दवाइयों के कारण पहले से सही हो जाती है। फिर एमा सभी को उस दिन आराम कर दूसरे दिन चलने का बोलती है, पर दूसरे दिन सभी जंगल के पेड़ों का साइज देख के हैरान रह जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं कि हयातो आगे जाके बॉस को खबर देने का बोलता है और बहुत ही तेजी में निकल जाता है और उसकी स्पीड को देख के सभी बहरा जाते हैं। फिर सभी उस जगह पर पहुंचते हैं और उस जगह को देख के दंग रह जाते हैं क्योंकि वो जगह बहुत ही विशालकाय होती है। फिर जिन बताता है कि ये किसी प्राचीन डीमन क्लैन का घर था जो इन्होंने हत्या लिया। फिर सभी बच्चे इस घर को देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस जगह पर सभी चीजें होती हैं और एमा को तो ये उसके परिवार के लिए स्वर्ग से कम नहीं लगता। फिर उन सभी का बॉस मिनर्वा एमा को मिलने के लिए बुलाता है और एमा जाते वक्त बहुत ही घबराई हुई सी रहती है और हयातो जैसे ही जाके उस गेट को खोलता है एमा उस मिनर्वा को देख के हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं नॉर्मन निकलता है। फिर एमा इमोशनल होकर नॉर्मन से जाके गले मिल जाती है पर नॉर्मन देखता है कि एमा का एक कान नहीं है जो एमा ने भागते वक्त काट दिया था और एमा का पूरा परिवार नॉर्मन से मिलता है। फिर ग्रेसफील्ड फार्म के बच्चे भी नॉर्मन को देख के इमोशनल होकर उससे गले मिल जाते हैं और फिर रे और नॉर्मन आमने सामने खड़े होते हैं पर रे नॉर्मन में एक तमाचा मारता है और एमा और नॉर्मन को गले लगा के रोने लगता है। फिर नॉर्मन सभी से माफी मांगता है कि उसे बुरा लगा कि उसके साथी मर गए क्योंकि वो शेल्टर की जगह समय पर पता नहीं लगा पाया। फिर सब नॉर्मन से पूछते हैं कि वो अब तक कहाँ था तो नॉर्मन बताता है कि वो लैम्डा 7214 फार्म में था जहाँ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और जहाँ से उनका विशालकाय एडम भी है। और नॉर्मन बताता है कि वो उस फार्म से इसलिए भाग पाया क्योंकि उसकी मदद एक असली मिनर्वा के साथी ने की और वो वही बंदा था जिसने सिस्टर क्रोन को वो पेन दी थी जिससे वो लोग लोकेशन देख सकते हैं। पर उस आखिरी सपोर्टर को रात्रि क्लैन ने मरवा दिया और ये पूरी जगह उसी मिनर्वा के सपोर्टर की है। फिर नॉर्मन बताता है कि मिनर्वा और जेम्स रात्रि नाम रखने से उसे बहुत फायदा हुआ और सभी बच्चे उससे आसानी से जुड़ते गए। पर रे नॉर्मन से कई प्रश्न पूछना चाहता है पर वो नॉर्मन से उसका असली प्लान क्या है पूछता है। पर उल्टा नॉर्मन उन सभी से पूछता है कि डीमंस आखिर इंसानों को क्यों खाते हैं और डीमंस आखिर है क्या और इस चीज पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होता। इसका जवाब देते हुए नॉर्मन बताता है कि डीमन अगर इंसानों को नहीं खाएंगे तो वो अपने रूप और आकार को बनाए नहीं रख सकते। फिर नॉर्मन बताना शुरू करता है कि डीमंस शुरुआत में बैक्टीरिया जैसे थे और सेल डिवीजन से अपने आप को विभाजित करते थे पर अचानक इनमें तेजी से विकास हुआ और ये म्यूटेट हुए और हॉरिजॉन्टल जीन प्रोपोगेशन से ये दूसरे जीव जंतुओं में अपने आप को ढालते गए और वो जिस जानवर को खाते गए वैसे बनते चले गए और ये करते करते उनमें अलग अलग खूबियां आई और ये अलग अलग जीवों में विकसित होते गए और फिर इंसानों को खाते खाते इनमें बुद्धि का विकास हुआ और उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति बनाई। तो इसी वजह से इन्होंने अपनी प्राथमिकता इंसानों को खाने पर दी और इंसानों के दुश्मन बन गए और इसी की वजह से इंसान डीमन से डरने लग गए। और डीमंस और कुछ नहीं एक जीव है जिसका खुद का कोई आकार नहीं है और इंसानी रूपी दिमाग बनाए रखने के लिए इन्हें इंसानों को खाना पड़ता है और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो अपना आकार और बुद्धि दोनों खो देंगे और वापस जंगली जानवर बन जाएंगे। और यही कारण है कि प्रॉमिस के बाद भी ये लोग इंसानों को खाते रहे। और नॉर्मन के ये बात बताने पर सभी का संदेह खत्म हो जाता है और नॉर्मन बताता है कि इसलिए वो उनके फार्म्स को जला रहा है ताकि उन्हें इंसान खाने को ना मिले और वो खत्म हो जाएं। और डीमंस अगर 6 महीने तक इंसानों को नहीं खाएंगे तो वो वापस जंगली जानवर बन जाएंगे। और नॉर्मन एमा को बताता है कि जो जैजी है वो भी एक एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड है जिसे उसी लैम्डा फार्म में पैदा किया था जहां उस लैम्डा फार्म में डिमांड के हिसाब से डीमंस के खाने के लिए बच्चे बनाए जा रहे थे जो शाही डीमंस पीटर रात्रि की मदद से बनवा रहे थे। और लैम्डा फार्म एक एक्सपेरिमेंटल फार्म था जहां बच्चों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। पर नॉर्मन बताता है कि असली ताकत बुद्धि है जो डीमंस ने एक्सपेरिमेंट से उसे दे दी है और वो एमा का सोच के ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ बच्चे खुशी से रह सके। फिर नॉर्मन अपना असली प्लान सभी को बताता है कि उसके पास इतना गोला बारूद है कि वो इस नेवरलैंड में ही सारे डीमंस को मार सकता है और बच्चों के लिए यहीं पर स्वर्ग जैसी दुनिया बना सकता है। फिर नॉर्मन की ये बात सुनकर सभी बच्चे जोश से भर जाते हैं पर एमा नॉर्मन से कुछ पूछने वाली होती है पर वो सभी बच्चों को देख के चुप हो जाती है। फिर नॉर्मन की ये बात रे भी मान जाता है कि इससे भरोसेमंद रास्ता नहीं है। फिर नॉर्मन सभी बच्चों को घुमाता हुआ उनका रूम दिखाता है जहाँ सारी सुख सुविधा होती है। फिर कुछ बच्चे नॉर्मन से पूछते हैं कि वो सब उसे क्या बुलाएं तो नॉर्मन उन्हें उसके असली नाम से पुकारने को बोलता है। उसके बाद सभी एक साथ बैठकर आराम से पेट भर के खाना खाते हैं। फिर एमा नॉर्मन और रे पहले की
तरह खूब मस्ती करते हैं और मिलकर सो जाते हैं। दूसरे दिन एमा आराम से उठती है पर घबराकर भागने लगती है, पर उसे पता चलता है कि सारा काम पहले ही हो चुका है। उधर नॉर्मन विंसेंट से मिलता है, जो नॉर्मन को एक दिन पहले खुश देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। पर नॉर्मन उसी मास प्रोडक्शन फार्म का पूछता है तो विंसेंट बताता है कि जब एमा लोग वहां से भागे हैं उसके बाद उन डीमंस ने उस फार्म की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और एमा लोगों को देख लेने वाली बात दूसरे फार्म में भी पता चल गई है। ये सुन नॉर्मन विंसेंट को किसी अनजान लोगों से मिलने का न्योता देने भेजता है। वहीं दूसरी ओर रे समझ जाता है कि ये नॉर्मन का असली प्लान नहीं है। ऊपर से एमा भी नॉर्मन के प्लान को सही नहीं मानती और एमा ऐसा भविष्य नहीं चाहती। और तब जाके एमा बताती कि वो सारे डीमंस को नहीं मारना चाहती, वो उन्हें खुश देखना चाहती है क्योंकि उसने उनका परिवार देखा है और वो अच्छे डीमंस जैसे मुजिका और सोंजू से मिली है। और वो नॉर्मन से ये बात नहीं कर सकी क्योंकि सभी को खुश देख के उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, और रे को भी समझ नहीं आ रहा होता कि करना क्या है, क्योंकि अगर वो 7 दीवार वाली जगह जाके नया प्रॉमिस बनाएंगे या डीमंस की फार्म जलाएंगे, दोनों से डीमंस ही मरेंगे। और अगर जैसे तैसे वो इंसानी दुनिया में चले भी गए तो पीटर रात्रि उन्हें मार देगा, जिससे इंसान और डीमंस में लड़ाई होगी और फिर से और लोग मरेंगे। तो इसी वजह से रे को नॉर्मन का प्लान सबसे सही लगता है। तो रे बताता है कि एमा को अपनी फीलिंग्स, अपने विचार नॉर्मन को बता देने चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं बताएगी तो वो जिंदगी भर पछताती रहेगी। फिर एमा रे को अपनी इच्छा बताती है कि वो ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ इंसान और डीमन मिलजुल के रह सके। तो रे एमा को तुरंत नॉर्मन के पास जाके अपने मन की इच्छा बताने को बोलता है, पर रे को एक बात सताती रहती है कि फिर मुजिका और सोंजू कैसे बिना इंसानों को खाए इंसानी रूप में बने हुए हैं। तो दोनों सोचते हैं कि शायद उन्हें लंबा टाइम लगता हो या वो उन दोनों से झूठ बोल रहे हैं और वो इंसानों को खाते हो। पर एमा बताती है कि नॉर्मन को ये बात बतानी होगी, और रे बताते कि अगर ऐसे डीमंस हैं तो कितने हैं, और अगर ज्यादा हुए तो कुछ तो इंसानों को जरूर खाएंगे और उनके फार्म्स को खत्म करने से वो हमेशा इंसानों के दुश्मन बने रहेंगे और इसकी वजह से नॉर्मन का प्लान फेल हो जाएगा। और अगर नॉर्मन को मुजिका और सोंजू जैसे एक्सेप्शन का पता है तो उसे उनके अस्तित्व का भी पता होगा, जिससे वो इंसानों और डीमंस के बीच रहने का रास्ता निकाल सकते हैं। तो ये सब बात करते करते दोनों नॉर्मन के पास जाते हैं, पर नॉर्मन के ऑफिस में उसके वही खास 3 लोग बैठे रहते हैं। फिर एमआरए नॉर्मन का पूछते हैं, पर वो बताता है कि नॉर्मन काम से बाहर गया हुआ है और उनमें से 2 लोगों को एमा और रे से बात करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। वो बंदा अपना नाम सिस्लो बताता है और बंदी अपना नाम बारबरा बताती है, और तीसरे बंदे का नाम विंसेंट रहता है। पर एमा और रे को सभी थोड़े दिमाग से खिसके हुए लगते हैं और वो दोनों अपने आप को बेहतर बताते हैं। पर विंसेंट रे और एमा से उन दोनों की तरफ से माफी मांगता है, पर रे उनकी छाती पे निशान देख के समझ जाता है कि ये जाजी जैसे असामान्य लोग हैं और ये नॉर्मन के खास बंदे हैं। वो दोनों एमा रे से नॉर्मन के बारे में पूछते हैं, फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि वो तीनों चारों अलग अलग टॉप फार्म से थे और उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और जो उन एक्सपेरिमेंट को झेल नहीं पाया उन्हें डीमंस को खिला दिया गया। और फिर एक दिन नॉर्मन ने आके उन सभी को बचा लिया, और उसके बाद नॉर्मन प्लान बनाता गया और वो फार्म को फ्री करवाते गए और उन सभी को डीमंस को मार के चरम सुख की प्राप्ति होती गई। और बारबरा तो डीमंस को ही खा लेती है और वो बस सारे डीमंस को और पीटर रात्रि को खत्म करना चाहते हैं। पर एमा की शक्ल देख के बारबरा को लगता नहीं कि वो डीमंस को मारना चाहती है, और एमा वही बात बोल देती है जिससे बारबरा किलप जाती है, जिससे विंसेंट समझ जाता है कि एमा प्लान में चेंज करवाने आई है। पर विंसेंट बताता है कि अब प्लान में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मन जाजी के साथ मिलकर किसी पुराने डीमन क्लैन से हाथ मिलाने गया है ताकि वो डीमंस की ये दुनिया खत्म कर सके। वहीं दूसरी ओर नॉर्मन जैसे ही उस क्लैन से मिलने जाता है, सभी नॉर्मन को देख के लार टपकाने लगते हैं, पर नॉर्मन जैजी को शांत करके उस क्लैन के लीडर से बात करने का बोलता है। और जैसे ही वो प्रस्तावना रखता है कि उन्हें हाथ मिलाना चाहिए, तभी उनका लीडर नॉर्मन के सामने आता है जिसका नाम लॉर्ड जिरान रहता है। और उनका भरोसा जीतने के लिए नॉर्मन उसी मास प्रोडक्शन फार्म के डीमंस के कटे हुए सर लेके उन्हें वो मास प्रोडक्शन फार्म दे देता है और बदले में उन डीमंस की ताकत मांगता है और उन्हें जीतने के साथ दूसरे डीमन क्लैन से बदला लेने का मौका देता है। और जब वो जीत जाएंगे तो नॉर्मन उसे 5 क्लैन का सरदार बना देगा और बदले में नॉर्मन सारे बच्चों को फ्री कर देगा, पर कुछ प्लांट्स को वो उन डीमंस को दे देगा और पीटर रात्रि क्लैन को भी वो उन्हें दे देगा। फिर चाहे वो डीमन क्लैन उनके साथ जो चाहे वो करे, और नॉर्मन उन सभी डीमंस को वो टेक्नोलॉजी दे देगा जिससे वो इंसान के बाल की मदद से फिर से इंसानों की खेती कर सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद लॉर्ड जिरान नॉर्मन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले पूछता है कि अगर वो हार गए तो क्या होगा। इस पर नॉर्मन बताता है कि अगर वो लोग हार गए तो उनकी क्लैन नॉर्मन की टीम को खा सकती है, और ये सुन नॉर्मन और लॉर्ड जिरान हाथ मिला लेते हैं। पर नॉर्मन का असली प्लान ये नहीं रहता, और फिर हमें नॉर्मन का असली प्लान बताया जाता है कि वो डीमंस के खिलाफ डीमंस को लड़वाए ताकि उसके बंदे ना मारे जाएं। वही लॉर्ड जिरान भी बदला चाहता है, पर नॉर्मन को पता रहता है कि लॉर्ड जिरान
नॉर्मन सहित सारे बच्चों को खाना चाहता है। और उधर लॉर्ड जिरान को भी पता रहता है कि असली जेम्स रात्रि नहीं है, और उसे ये भी पता होता है कि नॉर्मन उन 3 बच्चों में से एक है जो ग्रेसफील्ड फार्म के हैं, और उन 3 बच्चों को उस जादुई डीमन को खिलाने के लिए पैदा किया गया है। पर वहीं नॉर्मन को सब पता रहता है कि आखिर में कौन जीतेगा। दूसरी ओर सभी बच्चों की तबीयत सही होने लगती है, पर एमा रे से नॉर्मन अभी तक नहीं मिला होता, और एमा को सभी लोगों में डीमंस को लेके आक्रोश देख के चिंता होने लगती है, क्योंकि वो मुजिका और सोंजू जैसे डीमंस को बचाना चाहती है। पर रे को पता रहता है कि ये नफरत कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये दोनों अपनी बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में नॉर्मन आके विंसेंट को बताता है कि डीमंस उनसे मिल चुके हैं, और अब एमा रे नॉर्मन से अपनी बात करने आते हैं। फिर रे के पूछते नॉर्मन उसका असली प्लान बताता है कि वो डीमंस को आपस में लड़वाना चाहता है, और वो अभी एक क्लैन से मिलके ही आया है, और बताता है कि उन डीमंस में टॉप पर उनका राजा है, फिर उनके मंत्री हैं, फिर डीमंस की प्रजा है, और उनका राजा और 5 मंत्रिमंडल मिलके फार्म चलाते हैं। पर मंत्रिमंडल में आपस में लोग लड़ते रहते हैं, और उसने जिरान क्लैन से हाथ मिलाया है, जिन्हें 700 साल पहले मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया था। तो वो मास प्रोडक्शन फार्म में अपने डीमंस भेज के इंसानों को चुरा के खाते थे और छुप कर रहते थे। और नॉर्मन को ये भी पता रहता है कि जैसे वो एक दूसरे के काम आना बंद हो जाएंगे, वो जिरान क्लैन के डीमन नॉर्मन को खाना चाहेंगे, और नॉर्मन भी उन्हें मारना चाहता है। पर उस डीमन क्लैन को बाकी मंत्रिमंडल से बदला लेना था, तो नॉर्मन ने इस मौके का फायदा उठा के डीमन को भिड़वा दिया है, और अब एमा को ये पूरा प्लान समझ में आ जाता है। फिर एमा नॉर्मन को मुजिका और सोंजू के बारे में बताती है, जिन्हें इंसानों को खाने की जरूरत नहीं होती, और रे नॉर्मन से पूछता है कि ऐसे और कितने ही डीमंस हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो नॉर्मन का प्लान फेल हो जाएगा। जिसे सुनकर नॉर्मन बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि उसने इविल ब्लड मेडन क्लैन का नाम सुना होता है जो ये कर सकते हैं। फिर हमें 700 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां भूखमरी से डीमंस मर रहे होते हैं, पर मुजिका आके उन सभी को बचा लेती है। वहीं नॉर्मन बताता है कि उसने मुजिका नाम की डीमन के बारे में बुक्स में पढ़ा है, जो 700 साल से जिंदा है, और वो बिना इंसानों को खाए अपना रूप, आकार, बुद्धि बनाए रख सकती है। और कुछ गांव के डीमंस उसे मसीहा बुलाते हैं, और अपने थोड़े से रक्तदान से वो दूसरों को अपनी ताकत दे सकती है। और जब पुराने समय में जब मुजिका ने गांव वालों को अपना खून दिया था, तो राजा के साथ जो 5 मंत्री थे, उन्होंने मुजिका को ढूंढा, पर जब उन मंत्रियों को मुजिका नहीं मिली, तो उन्होंने गांव वालों को मारा और उनका खून पिया और उन्हें खा गए। और क्योंकि मुजिका अभी तक जिंदा है, तो राजा और उसके मंत्री मुजिका से डरते हैं, तो इसी वजह से राजा के मंत्री और पीटर रात्रि मुजिका को अभी तक ढूंढ रहे हैं, और इसी की वजह से मुजिका और सोंजू भागते रहते हैं। तो रे बताता है कि उन 5 शाही मंत्रियों के पास भी मुजिका की पावर होगी, और तभी लॉर्ड जिरान शाही मंत्रियों को राजा को मारना चाहता है। पर एमा प्रश्न करती है कि वो मंत्री बाकी सबको ये पावर क्यों नहीं दे देते। पर रे बताते कि अगर वो मंत्री सबको यही पावर दे देंगे तो वो राज किस पर करेंगे, और उनमें और आम डीमंस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, और इसलिए वो मुजिका को मारना चाहते हैं। फिर नॉर्मन एमा को बताता है कि यही दुनिया की सच्चाई है, और हर कोई एमा की तरह अच्छा नहीं होता। और नॉर्मन जल्दी से जल्दी मुजिका सोंजू को ढूंढने का बोलता है, क्योंकि मुजिका सोंजू को नहीं पता कि इंसान विद्रोह भी कर सकते हैं। पर नॉर्मन जल्दी से जल्दी मुजिका और सोंजू को ढूंढ के मारने का बोलता है, पर एमा इस बात से इनकार करती है, क्योंकि वो उसके दोस्त होते हैं और उन्होंने उन सभी को बचाया था। पर नॉर्मन ये मानता है कि चाहे जो हो जाए, डीमंस तो उन्हें खाएंगे ही। पर एमा चाहती कि वो मुजिका का ब्लड दूसरों को दे दे, और शाही मंत्री और राजा को उसके पद से हटा दे, तो भी ये दिक्कत खत्म हो सकती है। पर नॉर्मन इस बात का काउंटर करते हुए बोलता है कि अगर एमा अपना मनपसंद खाना छोड़ दे, और अगर वो चीज दूसरे को पसंद है, तो वो तो खाएगा ही। और ठीक ऐसा ही डीमंस के साथ भी है। पर एमा नॉर्मन से बोलती है कि वो 7 दीवारों के पार जाके एक नया प्रॉमिस बना सकते हैं, और वो सभी इंसानों की दुनिया में जा सकते हैं। पर नॉर्मन इस बात को भी काटते हुए बोलता है कि अगर इंसानों की दुनिया ने उन्हें अपनाया नहीं तो क्या होगा। पर उन दोनों की बात का एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि डीमंस को तो मारना ही होगा। पर नॉर्मन अपनी बात पर अड़ा रहता है, और एमा अपनी बात पे। फिर एमा एक आखिरी बात बोलती है कि नॉर्मन उन 5 मंत्रियों को ना मारे, जब तक कि वो उन 7 दीवारों के पार जाके नया प्रॉमिस ना कराएं, जिससे होगा ये कि इंसान अपनी बस्ती में चले जाएंगे, और डीमंस बिना इंसानों को खाए अपना रूप, बुद्धि, आकार सब बनाए रख सकते हैं। पर नॉर्मन को ये 7 दीवारों वाली बात पक्की नहीं लगती। पर एमा नॉर्मन को बताती कि उसे वहां जाने का रास्ता पता चल चुका है, और वो अगर नया प्रॉमिस बना के जल्दी ही वापस आ गए तो नॉर्मन अपना प्लान चेंज करेगा। फिर ये नॉर्मन को बताता है कि उन्हें वहां जाने का रास्ता पता है, पर आने का नहीं, जिसे सुनकर नॉर्मन घबरा जाता है और गुस्सा करता है। पर एमा नॉर्मन को समझाती है कि वो पूरे काम का बोझ अपने कंधों पर ना लिया करे। पर नॉर्मन एमा से बोलता है कि वो अपना प्लान चेंज नहीं करेगा, और अगर उसका प्लान चेंज करवाना है तो उन्हें जल्द से जल्द आना होगा। फिर नॉर्मन अपने दिल पर पत्थर रख के उन्हें जाने देता है, और एमा रे अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। नॉर्मन को रे और एमा के जाने के बाद उनकी याद आने लगती है, पर वो जाजी के साथ बेसमेंट में जाता है, जहाँ सिस्लो, बारबरा और विंसेंट ने किसी डीमन को कैद किया होता है। फिर सभी नॉर्मन से पूछते हैं कि उसकी एमा रे से क्या बात हुई। पर नॉर्मन सभी को सच बताता है कि एमा रे कर्स ब्लड डीमन के दोस्त हैं। ये सुन के वो तीनों चौंक जाते
जाते हैं। फिर बारबरा पागल होने लगती है और उसे पुरानी यादें आने लगती हैं। तो विंसेंट उसे दवाई देके शांत करता है, पर सिस्लो के पूछने पर नॉर्मन जवाब देता है कि वो अपना प्लान चेंज नहीं करेगा चाहे जो हो जाए। फिर हमें पास का दिखाया जाता है जब नॉर्मन ने लैम्डा फार्म को तबाह किया था और डीमन से उन्हीं के बारे में पूरी जानकारी ली थी, और वो मन में सोच के रखता है कि वो सभी को बचा के रहेगा, भले उसे भगवान बनना पड़े या शैतान। वहीं दूसरी ओर एमा सभी को बताती है कि वो 7 दीवारों के पार जा रही है और वो अपना कारण बताती है कि वो मासूम डीमंस को मरते हुए नहीं देख सकती। और रे सभी बच्चों को बताता है कि नॉर्मन सभी डीमंस के साथ मुजिका सोंजू को भी मार देगा। ये बात सुन के कुछ बच्चे अपनी सोच आगे रखते हैं, पर ग्रेसफील्ड फार्म के बच्चे एमा की बात समझ जाते हैं और रे बताता है कि नॉर्मन फिर से एक बार डीमन से लड़के सबके लिए जान देने जा रहा है, जिससे एमा खुश नहीं रहती। और एमा बताती है कि वो नॉर्मन के शाही मंत्रियों को मारने से पहले लौट आएगी और सभी बच्चों को चिंता ना करने को बोलती है। फिर एमा रे सभी चीजों का इंतजाम करके जाने को तैयार हो जाते हैं। फिर एमा रे 7 दीवार वाली जगह पर जाने के लिए ठीक वैसा ही करते हैं जैसा उन मंदिरों में कलाकृति बनी रहती है। और इसी के साथ प्रॉमिस नेवरलैंड का किंग ऑफ पैराडाइज आर्क यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब क्या नॉर्मन अपनी टीम के साथ सभी डीमंस को खत्म कर देगा और क्या एमा उस जादुई डीमन से नया प्रॉमिस बना पाएगी? जानने के लिए बने रहे प्रॉमिस नेवरलैंड की इस सीरीज में, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।